हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस या फिर नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी निफ्टी से। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की लाइन है। देखिए ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, रेड लाइन और ये हमारी ग्रीन लाइन, ये हमारी रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन की लाइन्स हैं। और ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन मैंने ऑप्शन चेन को देखकर बनाया है। ऑप्शन चेन कैसे समझते हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर कभी हम अच्छे से समझेंगे। अब अच्छे से समझिए, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो है हमारा 26,260 से लेकर 26,300 तक, और जो हमारा सपोर्ट जोन है वो है हमारा 26,074 से 26,000 तक। ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब आप मुझे ये बताइए, आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट आज अपने रेजिस्टेंस लेवल पर बंद हुई या फिर ऊपरी स्तर पर बंद हुई, या फिर सुना होगा मार्केट आज अपने निचले स्तर पर क्लोज हुई या सपोर्ट लेवल पर क्लोज हुई। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें पता कैसे चलते हैं? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमें सिर्फ डाटा देखकर पता चलते हैं, जो कि हमें डाटा ऑप्शन चेन पर दिखाई देता है। तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन बनाया है, ये ऑप्शन चेन का डाटा देखकर बनाया हुआ है। अब समझिए ऑप्शन चेन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ऑप्शन चेन हमारा रियल डाटा होता है, कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है और कहाँ तक नीचे, ये हमें सिर्फ ऑप्शन चेन का डाटा रीडिंग करके ही पता चल सकता है। तो ये जो मैंने निफ्टी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन जो बनाया है, वो ऑप्शन डाटा को रीडिंग करके ही बनाया है। ये जो हमारा निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है, ये लेवल्स आपको आने वाले नेक्स्ट वीक में मार्केट का क्या ट्रेंड हो रहेगा, ये सब आपको पता लग जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन क्या है। अब हम समझेंगे आने वाले वीक में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के साथ हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अब समझिए, मार्केट हमेशा 3 वेव्स में चलती है। एक तो होती है साइड वेव, फर्स्ट होती है साइड वेव, सेकंड होती है हमारी अप ट्रेंड, और थर्ड होती है हमारी डाउन ट्रेंड। मार्केट हमेशा इन 3 ट्रेंड्स में चलती है, ठीक है। अब देखिए, हमें हमारा निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन पता है। अब इन 3 ट्रेंड्स के साथ हम मार्केट में कैसे काम करेंगे। अब समझिए, अगर हमारी निफ्टी साइड वेव में चल रही है फर्स्ट ट्रेंड में, ठीक है, हमें हमारा रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन पता है, तो अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब समझिए, अगर हमारी निफ्टी चलते चलते आ जाती है, मतलब यहाँ पर हमारी कल के दिन निफ्टी क्लोज हो गई थी 26,178 के पास, तो यहाँ से हमारी निफ्टी आती है हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास। यहाँ पर हमारी निफ्टी आती है, तो हम यहाँ पर निफ्टी में एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं 26,260 के आसपास, मतलब हमारे रेजिस्टेंस जोन के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,300 का। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास आती है, तो हम यहाँ पर एक 26,300 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा 26,074, जो कि हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। तो आप ही देखिए, सिर्फ 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कितने पॉइंट का? सिर्फ 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देख लीजिए, हमारा टारगेट कम से कम 200 पॉइंट का हमारा सिर्फ टारगेट है। तो इस तरह हम साइड वेव्स में कल के दिन एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, अगर हमारी निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास आती है तो। अब देखिए, अगर हमारी निफ्टी यहाँ से, मतलब क्लोजिंग जहाँ से हुई, यहाँ से हमारे सपोर्ट जोन के पास आती है और मार्केट अपने साइड वेव्स में है, तो देखिए सपोर्ट जोन के पास आती है, मतलब 26,074 के पास आती ही हम यहाँ से एक निफ्टी में बाइंग का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। कहाँ तक? हमारे रेजिस्टेंस के जोन तक। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल का जोन है यहाँ तक, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? फिर इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,000 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 74 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका फिर से टारगेट 200 पॉइंट्स का रहेगा। तो देखिए, इस तरह हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल में है, मतलब 1:2 से भी ज़्यादा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें दिख रहा है।
अगर निफ्टी साइडवेज में चली तो हम इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। अब समझेंगे अगर निफ्टी अप ट्रेंड में रही, अगर निफ्टी अप ट्रेंड में जाएगी तो हम कैसे इसमें ट्रेड लेंगे। अब देखिए, निफ्टी समझो हमारी अप ट्रेंड में है और उसने हमारे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, मतलब हमारे 26,300 की लेवल को उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। मतलब निफ्टी चली गई हमारी 26,350 तक, 26,301 तक ना जाए, उसने रेजिस्टेंस जोन को ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अब हम यहाँ पर कैसे ट्रेड लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ वेट करना है हमारी निफ्टी हमारे सपोर्ट जोन के आसपास कब आती है। जब हमारी निफ्टी फिर से हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आती है, ऊपर ब्रेक, रेजिस्टेंस जोन को ऊपर ब्रेक करने के बाद फिर से हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आती है 26,074 के आसपास, तो हम यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे क्योंकि हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से बाइंग करके चलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,000 का, मतलब हमारा स्टॉप लॉस 74 पॉइंट का ही रहेगा। और हमारा टारगेट फिर से जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वही हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह हम अप ट्रेंड में निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया अपने 26,000 रेजिस्टेंस जोन को, 26,300 को, तो यहाँ पर हमें वेट करना है निफ्टी कब हमारी सपोर्ट जोन के आसपास आती है। रीटेस्ट के लिए, रीटेस्ट के लिए निफ्टी को तो आना ही है, तो हमें वेट करना है नेक्स्ट वीक में निफ्टी हमारी कब हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आती है अप ट्रेंड में जाने के बाद, तभी हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन लेंगे। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में भी जाते हैं तो हमें हमारे सपोर्ट जोन का वेट करना है। जब हमारे सपोर्ट जोन के आसपास निफ्टी आ जाएगी तब हम यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड ले लेंगे। अब समझिए डाउन ट्रेंड में हम ट्रेडिंग कैसे करें। अब समझिए निफ्टी हमारी नीचे आ गई और उसने नीचे ब्रेक कर दिया 26,000 को, तो हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं 26,000 को ब्रेक करने के बाद कि निफ्टी अब हमारी डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अब हमें नेक्स्ट वीक में क्या करना है, अब हमें वेट करना है। अगर निफ्टी ने 26,000 को ब्रेक कर दिया तो रिटेस्ट के लिए वापस निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकती है। तो हमें जब तक निफ्टी 26,000 को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के लिए जब वापस आएगी अपने 26,260 तक, इस लेवल तक जब हमें निफ्टी वापस दिखाई देगी तो हमें पता है निफ्टी निफ्टी ने अपना सपोर्ट जोन नीचे ब्रेक किया हुआ है और वो अपने रीटेस्ट के लिए रेजिस्टेंस तक आई है। तो हम इस रेजिस्टेंस जोन से निफ्टी को सेलिंग के लिए यहाँ पर निफ्टी में सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,300 का, मतलब 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा वही जो हमारा सपोर्ट जोन है वही हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन हाँ, डाउन ट्रेंड में उसने निफ्टी ने 26,000 को ब्रेक करना चाहिए, तभी हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो फिर से आप एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, मार्केट अगर साइडवेज में चल रही है तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन से एक बार बिकवाली कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,300 का। और अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आती है और मार्केट साइडवेज में चल रही है तो हम यहाँ पर 26,000 का स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस मतलब 74 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यह हो गया हमारा साइडवेज का। अगर हमारी निफ्टी अप ट्रेंड में है, मतलब अगर हमारी निफ्टी अप ट्रेंड में है और उसने अप ट्रेंड में जाकर 26,300 को ब्रेक कर दिया, तो हमें वेट करना है कि मार्केट कब हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आएगा। जब हमारा मार्केट हमारे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के लिए वापस सपोर्ट जोन में आ जाएगा, तब हम यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस हमारा 26,000 का रहेगा, मतलब 74 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो रहेगा हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो हमारा मतलब आसपास 200 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा हो जाता है किसी भी ट्रेंड के लिए।
अब समझिए अगर हमारी निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रही है, उसने 26,000 को नीचे ब्रेक कर दिया, तो हमें वेट करना है निफ्टी वापस कब अपने रेजिस्टेंस जोन तक आएगी। जब निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन यानी 26,260 तक आ जाएगी, तब हम यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा 26,074 का। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,300 का, जो कि 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट 200 पॉइंट का रहेगा, 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट का नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, लेकिन 1:2 का रेशो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम निफ्टी में एक ट्रेड ले सकते हैं। अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो दिख रहा है हमें 54,000। देखिए 54,355 से लेकर 54,500 तक हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और हमारा सपोर्ट जोन है 53,733 से लेकर 53,600 तक हमारा सपोर्ट जोन है। अब इसमें भी हम निफ्टी के जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, मार्केट 3 वेव्स में चलते हैं हमेशा, साइड वेव्स, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मार्केट 3 वेव्स में चलती है, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए अब हम यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर हमारी 53,733 के आसपास आती है, अगर मार्केट साइड वेव्स में चल रहा है, समझिए साइड वेव्स में चलेगा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आती है तो हम यहाँ पर एक 53,600 का स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड ले सकते हैं, अपसाइड का रेजिस्टेंस जोन का एक यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा कम से कम 133 पॉइंट का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट कितने पॉइंट का रहेगा, समझिए 733, 833, 933, 600 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। कितने पॉइंट का, 600 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। मतलब 1:5, 1:5 के आसपास हमारा यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम बैंक निफ्टी में कल के दिन बाइंग का सोच सकते हैं स्टार्टिंग में ही। और अगर बैंक निफ्टी हमारी रेजिस्टेंस लेवल तक चली जाए, यहाँ से समझिए यहाँ तक नहीं है, हमारे सपोर्ट तक नहीं आई और यहीं से रेजिस्टेंस जोन तक चली गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5433 के 54,355 के आसपास हमारी बैंक निफ्टी आ गई, तो हम यहाँ पर एक 54,500 का स्टॉप लॉस लगाकर, मतलब आसपास 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक, हमारे सपोर्ट जोन तक, जो कि हमारा सपोर्ट जोन है 53,733 से लेकर 53,600 तक। मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 600 पॉइंट का टारगेट। यह हो गया हमारा साइड व्यूज में। अगर हमारी बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में चल रही है, मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी ने 54,500 को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि हमारी बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट जोन तक कब आएगी। हमारा सपोर्ट जोन तो आपको पता ही है 53,733। अगर बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद नीचे आती है अपने सपोर्ट जोन के पास, तब तक हमें वेट करना है। जब निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के पास आएगी तब हमें यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 53,600 का और हमारा टारगेट रहेगा, वही हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा टारगेट रहेगा। ये होगी हमारी अप ट्रेंड की बात। और निफ्टी यहाँ से और ऊपर जा सकती है, 54,500 के ऊपर भी निफ्टी जा सकती है, लेकिन हमें सेफ खेलना है। तो हमें एक हमारी स्ट्रेटजी है जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप इसे बैक टेस्ट करेंगे, ऑप्शन चेन को अगर आपको पढ़नी आती है और इसे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए ठीक है, अब समझिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 53,600 को नीचे ब्रेक कर दिया।
अब हमें वेट करना है, नीचे ब्रेक तो कर दिया, रीटेस्ट के लिए जब बैंक निफ्टी वापस ऊपर अपने रेजिस्टेंस लेवल तक कब आएगी, तब तक हमें वेट करना है। जब भी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें हमारी बैंक निफ्टी दिखाई दे, तभी हमें यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा 54,355 के आसपास होगा। और वो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा हमारा 54,500 का। तो हमारा यहाँ से टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा हमारा सपोर्ट जोन। तो इस तरह हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।